हेलो गाइस, वेलकम बैक। और जैसा कि मैंने बोला था कि 1 या 2 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे एसडेट के। तो आज फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं इस कोर्स को। हमारा जो पहला टॉपिक था वो था डॉकर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो डॉकर इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, देन फिर हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और बाकी की सारी चीज़ पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डॉकर पे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि यार डॉकर होता क्या है। ठीक है, देखो डॉकर डॉकर की जरूरत क्या पड़ गई, ऐसी क्या जरूरत हो गई कि हमें डॉकर को यूज करना पड़ा। सबसे पहले तो ये समझ रहे वाई लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन फिर हम व्हाट पाएंगे, देन हम हाउ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यार डॉकर को समझ लेते हैं। डॉकर क्या है? बेसिकली डॉकर ना एक सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, कंट्राइज बेसिकली ये यूज था, कंटेनर यूज करता है, इमेजेस यूज करता है। सो बेसिकली डॉकर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, बट डॉकर जो है जनरली एक सर्विस प्रोवाइड करता है थ्रू इमेजेस, कंटेनर। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं डॉकर के अंदर। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैंने एग्जांपल के लिए मैंने सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डॉकर में वाई हमें डॉकर की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो सपोज करो हम पे ना 4 सिस्टम है। ठीक है, हमारे सपोज करो हम 4 QA हैं। एक QA 1 है, QA 2 है, QA 3 है, QA 4, या आप उसे डेवलपर कह लो, आप QA कह लो, कोई भी कह लो। ठीक है, 4 लोगों के पास 4 सिस्टम है। और जब हम QA में काम करते हैं या इवन हम डेवलपमेंट में भी काम करते हैं तो काफी बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, राइट। किसी टीम में 10 बंदे हैं, किसी में 15 है, 20 है, 25 है, तो काफी बड़ी बड़ी टीमें होती है। तो सपोज करो QA 1 सिस्टम है, कोई एक QA 1 है और उसका ये सिस्टम है, और उसके सिस्टम में ना वो काम कर रहा है। तो उसके सिस्टम में क्या है, सिलेनियम भी है इंस्टॉल। ठीक है, उसके उसमें फायरफॉक्स है, राइट। उसके उसमें क्रोम है, राइट। अगर वो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा है तो वो नोड भी इंस्टॉल करा होगा, राइट। तो ऐसे मल्टीपल डिपेंडेंसी होंगी जो कि QA 1 के सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगी, करेक्ट। अब हर डिपेंडेंसी के क्या होते हैं, अपने एक वर्जन होते हैं। जैसे अगर मैं सिलेनियम की बात करता हूँ, सिलेनियम, ठीक है, सिलेनियम का कोई 3.14 वर्जन यूज कर रहा होगा, करेक्ट। हो सकता है कोई 4 पॉइंट यूज कर रहा हो। तो सपोज करो QA 1 3.14 यूज कर रहा है। QA 1 जावा का जो यूज कर रहा है, जावा का जो यूज कर रहा है वो जावा 1.8 कर रहा है, काफी पुराना यूज कर रहा है। ठीक है, अब ये सारी डिपेंडेंसी के साथ QA 1 क्या कर रहा है, एक अपनी ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट रन कर रहा है। अब सडनली क्या हुआ, जब QA 1 ने सारा का सारा सिस्टम सेटअप कर दिया, उसके उसमें प्रॉपर चल रहा है, सारी चीजें चल रही है, एक QA 2 पर्सन आया, राइट। अब QA 2 पर्सन जो आया, QA 2 को विंडो सिस्टम नहीं दिया। इन्होंने क्या करा, हम तुझे लाइनेक्स सिस्टम देंगे। QA 2 को दे दिया लाइनेक्स का सिस्टम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये विंडोज सिस्टम में इसने सारा सेटअप करा था। अब ये इसको सारा का सारा सेटअप लाइनेक्स सिस्टम के ऊपर करना पड़ेगा, राइट। लाइनेक्स सिस्टम के ऊपर इसे सेलेनियम इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइनेक्स सिस्टम के ऊपर फायरफॉक्स, क्रोम, नोड। ओके, तो पहली डिफिकल्टी तो ये थी कि यार ये सारा का सारा सिस्टम क्या है, जितने भी अब सपोज करो टीम में 10 पर्सन है तो 10 पर्सन को जा जाके हर एक चीज डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी पड़ेगी उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, राइट। बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम इसके आगे आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज करो इस QA 1 के सिस्टम में क्रोम या सिलेनियम का 3.14 वर्जन के साथ ये प्रॉपर चल रहा है, राइट। बट QA 2 सिस्टम 1 ईयर बाद आया और इसने जब डिपेंडेंसी डाउनलोड करी तो लेटेस्ट डिपेंडेंसी डाउनलोड कर ली इसने। इसने सिलेनियम का 4 वर्जन डाउनलोड कर दिया, इसने जावा का 18 वर्जन डाउनलोड कर दिया, 20 वर्जन डाउनलोड कर दिया, इसने नोड का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर दिया। तो QA सिस्टम ने QA 2 जो पर्सन था, जब उसने लेटेस्ट डिपेंडेंसी डाउनलोड करी तो हो सकता है कि उसके सिस्टम में ये एप्लीकेशन ना चले, उसको एरर आने लग जाए, राइट। तो जब ये सारी की सारी एरर आएंगी तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, एरर रिजॉल्व करने के लिए बैठना पड़ेगा, और वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट। बिकॉज हर कोई ये प्रॉब्लम फेस करता ही होगा, चाहे QA में है या चाहे डेवलपमेंट में। अगर एक सिस्टम में कोई डिपेंडेंसी डली है और दूसरा पर्सन अपने सिस्टम में डिपेंडेंसी डालता है तो कभी कोई हायर लेवल की डिपेंडेंसी आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम में एरर आ जाती है। ऐसी QA 3 है, QA 4। तो सपोज करो अगर 20 QA एक टीम के अंदर है और सबको अपने अपने सिस्टम में डालना, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, किसी के सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आएगी। तो जो ये सेटअप वाला जो पार्ट होता है इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, राइट। तो डॉकर ने क्या बोला, डॉकर ने यही चीजों को रिजॉल्व करा। डॉकर ने बोला कि एक काम करो, मैं ना एक बनाऊंगा डॉकर फाइल, मैं बनाऊंगा एक डॉकर फाइल। आप क्या करना, उसमें ना सारी की सारी डिपेंडेंसी जो है मुझे लिख के दे देना, राइट। तो उसने कहा जैसे
सेलेनियम की डिपेंडेंसी है सेलेनियम 3.14, जावा 1.8, नोड पर्टिकुलर वर्जन, क्रोम ये वर्जन, फायरफॉक्स है। उसने एक डॉकर फाइल बना ली बेसिकली जिसे कहते हैं डॉकर इमेज, और वो डॉकर इमेज क्या करी उसने, जो भी नया क्यूए या डेवलपर आ रहा उन सबको वही इमेज दे दी, और हर बंदे ने वही इमेज अपने सिस्टम में बस रन करनी है, राइट। जैसे ही अपने सिस्टम में रन करेंगे तो सबके उसमें सेम डिपेंडेंसी, सब सेम चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी, करेक्ट। अच्छा, डॉकर जो हम बेसिकली इमेज बनाते हैं, डॉकर कंटेनर बनाते हैं, अभी मैं आपको इमेज और कंटेनर बताऊंगा क्या होता है। तो डॉकर जो इमेज और कंटेनर होता है, इसकी सबसे खास बात क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब सेम जो डॉकर इमेज तुमने बनाई है वो आपके मैक सिस्टम में भी चल जाएगी, वो आपके लाइनक्स सिस्टम में भी चल जाएगी, वो आपके विंडोज सिस्टम में भी चल जाएगी। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने एक डॉकर इमेज बनाई है तो वो सिस्टम स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं होता है। आपके वो मैक में भी चलेगी, लाइनक्स में भी चलेगी और विंडो में भी चलेगी, ठीक है। तो आप पहले हाउ तो समझ गए होंगे कि डॉकर की जरूरत क्या पड़ी। बेसिकली डॉकर की जरूरत जो पड़ी, मल्टीपल सिस्टम में अगर हमें सेम चीज चलानी है तो हम एक इमेज बनाए थे, उस इमेज के थ्रू मल्टीपल लोग उसको सेम इमेज को रन करके सेम चीज एनवायरमेंट सेटअप कर देते हैं विद सेम डिपेंडेंसी के, ठीक है। अब हम सबसे पहले आते हैं डॉकर इमेज के ऊपर, ठीक है, या डॉकर हम कंटेनर के ऊपर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब डॉकर जो कंटेनर होता है ना, डॉकर कंटेनर क्या होता है, डॉकर कंटेनर को आप एक तरीके से कह सकते हैं एक पैकेज होता है ये, ठीक है। अच्छा, पैकेज किस चीज का होता है, पैकेज ऑफ डिपेंडेंसी। पैकेज ऑफ डिपेंडेंसीज, जितनी भी हमारी डिपेंडेंसियां हैं, सपोज करो मुझे, मैंने एक क्या करा, मैंने इंसर्ट करा बेसिक, ठीक है, ठीक है। ये सपोज करो मैंने एक डॉकर कंटेनर बनाया, इस डॉकर कंटेनर के अंदर क्या मैंने डाल दिया, मैंने जावा 1.8, सेलेनियम 3.14, फायरफॉक्स की कुछ कुछ डिपेंडेंसी होंगी, क्रोम, ठीक है, कुछ कुछ डिपेंडेंसी होंगी, करेक्ट, नोट की कुछ डिपेंडेंसी होंगी। तो ये सारी की सारी मैंने एक फाइल में बना दी, बेसिकली एक पैकेज बना दिया मैंने। इस पैकेज को ही हम क्या कहते हैं, डॉकर कंटेनर कहते हैं। तो अगर किसी भी डेवलपर को चाहिए होता है ना, हमने कहा एक डेवलपर या दो, कोई भी क्यूए है या कोई भी डेवलपर है, उसको उस डिपेंडेंसी को सेट दिया जाता है तो उसको कंटेनर ही दिया जाता है। तो कंटेनर इज काइंड ऑफ पैकेज होता है जिसमें मल्टीपल डिपेंडेंसियां होती हैं। तो जो भी डेवलपर होता है उस कंटेनर को लेता है, उसको रन करता है और अपने सिस्टम में सेम चीजें इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। तो डॉकर कंटेनर के लिए क्लियर हो गई चीजें। अच्छा, अब आते हैं डॉकर इमेज के ऊपर। अच्छा, सो बेसिकली ना, डॉकर इमेज और कंटेनर का एक रिलेशन होता है। एक्चुअली डॉकर कंटेनर जो होता है ना, वो डॉकर इमेज से ही बनता है। तो डॉकर इमेज क्या होता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई ना, जितनी भी ये कमांड है, ये जो हम पैकेज के अंदर बनाते हैं, ये पैकेज बनता इमेज से है, राइट। तो इमेज क्या होती है, बेसिकली इमेज हम कह सकते हैं एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो इमेज होती है। इमेज के अंदर क्या होता है, हम पर्टिकुलर स्टेप लिख देते हैं, वो यही इमेज हर डेवलपर को या क्यूए को दे दी जाती है, उस इमेज को रन करता है, एंड देन वो कंटेनर में उसको कन्वर्ट करता है, एंड देन कंटेनर वो रन अपने अपने सिस्टमों में कर लेते हैं। तो बेसिकली जो कंटेनर होता है वो डॉकर इमेज के थ्रू ही बनता है। तो हर किसी डेवलपर को जो इमेज दी जाती है वो डॉकर की इमेज ही दी जाती है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, यार ये कि ये जो इमेज है, ये इमेज मतलब कहाँ रखते कहाँ है इस इमेज को। तो बेसिकली ये होता है ना, डॉकर की एक साइड है, अगर आप डॉकर की साइड में जाओगे, अब हो रहा है, देखो hub डॉट डॉकर डॉट कॉम, ठीक है। तो hub डॉट डॉकर डॉट कॉम में जाएंगे ना, यहाँ पे डिफॉल्ट इनबिल्ड इमेजेस भी मिलती है, जिन इमेजेस को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और आप अपनी कस्टम इमेज बना के इसे यहाँ पुश भी कर सकते हो।
तो आप hub.docker.com में जाके अपना खुद का अकाउंट बना सकते हो अपने क्रेडेंशियल से, एंड देन फिर अपनी जो भी आपकी कस्टम इमेज है, इस कस्टम इमेजों को यहाँ पुश भी कर सकते हो। और जो ऑलरेडी यहाँ इमेजें बनी है, जैसे सेलेनियम की है, मेवन की है, फायरफॉक्स, ये सारी इमेजें ऑलरेडी बनी हुई है, हमें तो उनको जस्ट यूज करना है। तो हम सारी की सारी इमेजें कहाँ जाएंगे, hub.docker.com में जाएंगे और यहाँ से इमेज को पुल करेंगे और उस इमेज को यूज करेंगे हम, राइट। बट आप जब डेवलपमेंट में जाते हो, डेवलपमेंट में क्या होता है कि कई टाइम पे नई नई इमेजें क्रिएट करनी पड़ती है अपने कस्टमाइज तरीके से। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हर डेवलपर अपने अकॉर्डिंग एक इमेज को कस्टमाइज करता है एंड देन उस इमेज को पुश कर देता है hub.docker.com में, सो दैट कि हाइब्रिड टीम मेंबर क्या होता है कि एक्सेस कर सकता है, क्योंकि hub.docker.com पे अगर आपने पब्लिक बना दी अपनी इमेज को, बेसिकली hub.docker.com इज काइंड ऑफ गिटहब, जैसा आप अपने गिटहब में कोड डालते हो उसमें पब्लिक और प्राइवेट होता है, वैसे ही hub.docker.com में भी क्या करते हो, आप अपनी इमेजेस को पुश करते हो। अगर आपकी खुद की कस्टमाइज इमेज है तो आप hub.docker.com में पुश कर दो, उसको पब्लिक कर दो, जिसको यूज करना है वो उसको यूज कर लेगा। प्राइवेट करोगे तो प्राइवेट जो स्पेसिफिक लोग हैं वही यूज कर सकते हैं उसको, राइट। तो मैं दिखाता हूँ, देखो अब जैसे डॉकर की ऑफिशियल इमेज है, ठीक है, तो डॉकर की ऑफिशियल इमेज में जब हम जाएंगे, देखो यहाँ सारी आपको ऑफिशियल उबंटू की, रेडिश की, nginx, पाइथन, राइट, जो आपको हेलो वर्ल्ड, नोड, सेंटोस, सोनार क्यूब, सो पोस्टग्रेस, सो सबकी क्या है इमेज आपको मिलेगी। मैं क्या करता हूँ आपके सामने ना हेलो वर्ल्ड की एक इमेज खोलता हूँ बेसिक, ठीक है। देखो हेलो वर्ल्ड, तो डॉकर ने क्या रखी अपनी एक हेलो वर्ल्ड की एक इमेज बनाई है, डॉकर ऑफिशियल इमेज है, तो उसने क्या बोला है अगर आपको इसको यूज करना है तो आप क्या करो, डॉकर पुल हेलो वर्ल्ड करो और ये इमेज आ जाएगी, राइट। अब ये तो आप तब करोगे जब आपके सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल्ड होगा, राइट। तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए करना है, आपको जाना है डॉकर की साइट पे, डॉकर इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल डॉकर इंजन, यहाँ जाना है। डॉकर डेस्कटॉप पर लिनक्स, डॉकर डेस्कटॉप मैक और विंडोज, जिसको जिस चीज के लिए चाहिए वहां पे क्लिक करो, उसको इंस्टॉल कर लो डॉकर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इंस्टॉल करा हुआ है, तो मैं ये दिखाता हूँ डॉकर -b, मेरा वर्जन में चेक कर लेता हूँ डॉकर का। तो डॉकर का मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ 20,10,21, ठीक है। आप भी डॉकर को इंस्टॉल कर लीजिए और डॉकर को देख लेना। बट हमारे जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हम जाके एसडेट का जो कोर्स कर रहे हैं वहां पे हम बड़े लेवल पे डॉकर को यूज करेंगे, अभी तो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ जाते हैं, तो डॉकर जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड ये डॉकर की एक ऑफिशियल इमेज है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा इसको, डॉकर पुल हेलो वर्ल्ड, अब मैं क्या करूंगा, इसको पुल कर लूंगा यहाँ, पेस्ट और एंटर। देखा अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, पुल करेगा हेलो वर्ल्ड की इमेज को और आपके सिस्टम में ला ले आएगा उसको। थोड़ा टाइम लगेगा, पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी हेलो वर्ल्ड, पुलिंग इज ये एक्सट्रैक्टिंग, पुल कंप्लीट, ठीक है। अब ये आ गई है हेलो वर्ल्ड इमेज आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये डॉकर हेलो वर्ल्ड इमेज के अंदर जो भी चीज होंगी वो सारी चीजें आ जाएंगी, राइट। देखो so where hello from Docker, this message shows your installation appearing working correctly. To generate this message, Docker took the following step. The Docker client contacted Docker daemon. Docker daemon pulled the hello world image. ये Docker daemon created ये, right? तो बेसिकली जब आप डॉकर रन करते हो ना उस इमेज को, तो बेसिकली आप एक कंटेनर ही क्रिएट कर रहे हो। जैसे ही आप डॉकर रन उस इमेज का नाम करते हो ना, तो आप एक कंटेनर क्रिएट कर लेते हो, राइट। बेसिकली हमें एक इमेज मिली, हमने उस इमेज को पुल करा, जब हमने उस इमेज को रन करा, डॉकर रन इमेज का नाम, तो आप बेसिकली एक कंटेनर क्रिएट कर लेते हो, राइट। अब देखो जैसे हमसे बोल रहा, खुद ही बोल रहा है कि आप ना डॉकर रन आईटी, आईटी मतलब इंटरेक्टिव मोड में चलाओ इसको, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड का क्या मतलब होता है, इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, जब आपके ना कोई डॉकर फाइल होती है, इमेज में मल्टीपल CLI कमांड्स होती हैं, तो उस टाइम के लिए इंटरेक्टिव मोड के लिए हम चलाए जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यही मुझे बोल रहा है कि एक बाय डिफॉल्ट इमेज है हमारी उबंटू, इसको रन करके देखो, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, ये कह रहा अनेबल टू
find the image. Let me check. यही कमांड लिखता हूँ, unable to find image. ओके, तो हम यहाँ जाते हैं ऑफिशियल इमेज में, ठीक है, और ubuntu में जाते हैं। डॉकर पुल ubuntu, आप डॉकर पुल ubuntu को करोगे तो देन आपके उसमें ubuntu आ जाएगी एंड देन फिर आप उसको रन कर लोगे। मैंने इमेज पुल नहीं करी थी, राइट, तो आप इसको ऐसे करके चला सकते हैं। अच्छा, मैंने ना अब डॉकर रन हेलो वर्ल्ड की इमेज जब अपने उसमें डाल दी तो मैं चेक कर सकता हूँ इसको, डॉकर ps-a। तो आप देखो ये मेरे पे बहुत सारी और सारी इमेज हैं जो मैं कुछ कुछ काम करता रहता हूँ, तो ये मेरी सबसे ऊपर वाली इमेज देखो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसने, मैंने बोला था ना, जैसे आप डॉकर रन कमांड चलाओगे कंटेनर क्रिएट कर देता है, तो इसने बता दी इस कंटेनर की आईडी ये है, इस कंटेनर का ये जो कंटेनर बना है इस इमेज से बना है, हेलो वर्ल्ड से, कमांड हेलो है, 2 मिनट एगो बना है, ठीक है। अगर आपको ये करना है स्टॉप, डॉकर स्टॉप, और आप दे सकते हो कंटेनर आईडी, ठीक है, तो ये आपका कंटेनर क्या है, स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली इस वाली क्लास का मतलब यही था कि मैं आपको डॉकर के बारे में बताऊं कि डॉकर का बेसिक्स क्या है, डॉकर क्यों आया है, डॉकर क्या है, डॉकर की बेसिक कमांड क्या है। बेसिकली डॉकर में जो मेन गेम है डॉकर इमेजेस और डॉकर कंटेनर का ही है। तो अभी जो हम भी सिलेनियम से रिलेटेड और जितने भी अपने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हम डिपेंडेंसी का गेम खेलेंगे वो एक इमेजेस के थ्रू ही खेलेंगे। तो हम इमेजेस बनाएंगे, उन इमेजेस को हम बिल्ड करेंगे, कंटेनर बनाएंगे एंड देन उन कंटेनरों के थ्रू क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। यही चीज़ हम अपने एसडेट के प्रोग्राम में देखने वाले हैं। तो रेडी रहना, काफ़ी बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें चलेंगी। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है कि हम कैसे कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो यार इस वाले वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ एंड देन फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए यार टाटा बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल यार, थैंक यू।